जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीके प्लस साइंस की बेहतरीन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 78 है। इसके पहले हमने 77 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक क्लास को आप क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज की क्लास में क्वेश्चन की संख्या जो है गाइस, ये आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आज क्वेश्चन आपका इजी है। तो गाइस, आप वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके स्कोर कितने रहे। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। आइए मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहले तो आप इसे देखो, उसके बाद देखो क्या लिखा गया है। समझदार होंगे, समझ गए होंगे क्या लिखा है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, भूल कर अपनी जिम्मेदारी को जीतने की आस मत छोड़ना, चाहे तबाह हो जाना खुद मगर उम्मीद लगाए माँ बाप का विश्वास मत तोड़ना। मेरे प्यारे भाई, समझ गए होंगे। भूल कर अपनी जिम्मेदारी को जीतने की आस मत छोड़ना, चाहे तबाह हो जाना खुद मगर उम्मीद लगाए माँ बाप का विश्वास मत तोड़ना। आपके माता पिता को ये उम्मीद है कि आप अगर अभी से पूरी जान के साथ लगे हो तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। और अगर वो उनको ये उम्मीद है ना, तो आप उनके इस उम्मीद को गाइस विश्वास में बदल दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरी जान के साथ लगे रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, आपके माँ बाप का सपना जो है ना, वो गाइस आपके लिए बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। सो प्लीज आप सभी प्यारे भाई बहन पूरी जान के साथ लगे रहो, निश्चित रूप से आपको वर्दी तो मिलेगी ही। तो आइए मेरे प्यारे भाई, आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन इजी बहुत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो प्लीज आप वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताना। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दो। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहाँ से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है। देखो, आज के क्वेश्चन आपको इजी बहुत लग रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया आज के क्वेश्चन इजी हैं। और ये गाइस इसलिए इजी है क्योंकि आपको पता होगा कि जो गाइस जीके की बुक आती है उसके पीछे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह दिया होता है। मैंने वहीं से आज के सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो वहां पर तो आपका इजी क्वेश्चन होता ही है, वहीं से मैंने सारे क्वेश्चन आज ले लिए हैं। ठीक है, तो आप क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आज के इस इजी क्वेश्चन में आपके स्कोर कितने रहे। मेरे प्यारे भाई, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 24। कितनी है? 24 तीलियां होती हैं। करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बता दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 3:2, यानी कि 3:2। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि 3:2 है, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है। मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सब बता दो। मैंने आपको बताया कि आज क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके। बता दो राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा। सही आंसर होगा आपका 52 सेकंड। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान के लिए जो गाइस निर्धारित सीमा है वह कितनी है? 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। मेरे प्यारे भाई, आप ये याद रखना कि जो राष्ट्रगान है ये सबसे पहले कब गाया गया था। तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में, मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रगान कलकत्ता के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार गाया गया था ये। ठीक है, आप याद रखना मेरे प्यारे भाई। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। मेरी प्यारी भाई, आपसे इस प्रकार भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम जो है ये कहाँ से लिया गया है।
मेरे प्यारे मित्र याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। आपसे इस प्रकार भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई कि आनंद मठ जो ये किस विधा की रचना है, तो याद रखना ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दीजिए फटाफट। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया। इसका आंसर आप सब बता दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 22 मार्च 1957 से। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गाइस आपके सामने राष्ट्रीय दिए गए हैं और उससे संबंधित यहाँ पर गाइस बताया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। लगभग सभी जानते होंगे, इजी बहुत है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि जो क्लासेस होती हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम पर क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय खेल अपने यहाँ का हॉकी है, आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये भी सही लिखा गया है। राष्ट्रीय पशु शेर है, ये भी सही लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आप देखो क्या लिखा गया आपके सामने। राष्ट्रीय पशु शेर, क्या यह सही लिखा गया है? ना मेरे भाई। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसके अलावा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। ना मेरे भाई, अशोक नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है यहाँ पर? वो हो जाएगा बरगद। यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको दिया जाना चाहिए कोट भाषा, लेकिन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ना तो गाइस यहाँ पर राष्ट्रीय पशु शेर है और ना ही राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है मेरे प्यारे भाई? बरगद है। ठीक है, अशोक जो है ये राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, फटाफट आंसर दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे मित्र, कहा क्या गया आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई याद रखना 12 जनवरी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। फटाफट आंसर दे दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 8 मार्च को, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 11 मई को। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई आप फिर आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विश्व मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है या विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बात एक ही है। ठीक है, देखो विश्व श्रमिक दिवस जो है मेरे प्यारे भाई याद रखना, विश्व श्रमिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 1 मई को। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 1 मई को। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1 मई को, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखो दिवस से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस जो है मेरे प्यारे भाई 11 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को मेरी प्यारी भाई याद रखना। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है,
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 29 अगस्त को बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप सब बता दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 5 जून। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी ये क्लास आए अच्छी लग रही है ना, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर दो। कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हो कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को लाइक करने के बाद ही क्लास को देखिए, उसके बाद आप क्लास को देखिए गाइस। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करो, इसके अलावा अपने मित्र तक भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे, और जो मित्र तक अपने शेयर नहीं किए हैं वो शेयर भी कर दिया करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, बताइए। परफेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 सितंबर को बिल्कुल परफेक्ट होगा मेरे प्यारे मित्र, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे भाई याद रखना 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 20 है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, गीत गोविंद के रचयिता कौन है मेरे प्यारे भाई, याद रखना कौन है? जयदेव। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जयदेव है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हमने जीके के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूँगा गाइस कि आज की इस क्लास में सिंपल क्वेश्चन थे, आपने देखा जीके में सिंपल क्वेश्चन थे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि जीके में आपके स्कोर कितने रहे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जीके में आपका स्कोर कितना रहा। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो अब बढ़ते हैं गाइस हम फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ताप का एसआई मात्रक, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ताप का एसआई मात्रक। मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया आपसे? ताप का, या फिर अगर कहा जाए तापमान का, बात एक ही है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? याद रखना केल्विन। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर एक केल्विन। एम्पेयर जो है मेरे प्यारे भाई ये विद्युत धारा का हो जाएगा। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। वहीं कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा का हो जाएगा। अगला है कि किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया कि इनमें 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सभी राशियां सदिश दी गई हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना सदिश राशियां जिसमें मतलब परिमाण के साथ साथ गाइस दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। ऑप्शन देखो, संवेग एक सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। फिर देखो, विस्थापन भी सदिश है, भार और विद्युत धारा भी सदिश है, ये भी है। विद्युत तीव्रता और बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश है। मतलब मेरे प्यारे भाई संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये चार जितनी राशियां दी गई है सारी की सारी राशियां सदिश राशियां हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी जितनी भी दी गई हैं सारी की सारी राशियां यहाँ पर सदिश राशियां हो जाएंगी। अगला मेरे प्यारे भाई कि इनमें से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया आपसे? अदिश, यानी कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। मैंने आप सबको इसकी ट्रिक भी बता रखी है, लगभग जानते होंगे। उस आर्द्रता को चाबी दो। मेरी प्यारी भाई उस आर्द्रता स मतलब आ गया ना, स मतलब मेरी प्यारी भाई समय तो एक
आपकी अदिश राशि है, ये आप जानते ही हैं। चाबी दो मैंने आपको बताया, चाबी मतलब गाइस मैंने आपको बताया ना, चाल ये भी है, और आर्द्रता द्र मतलब द्रव्यमान, ये भी आपकी अदिश हो जाएगी। और ताप भी आपका अदिश है, दाब भी आपका अदिश है, ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है, और आयतन भी आपका अदिश राशि है, घनत्व भी आपका अदिश राशि है, कार्य भी आपका अदिश राशि है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर तीन 9 राशियां दी गई, 9 के 9 राशियां आपकी अदिश राशियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे भाई, एक प्रकाश वर्ष जो है ये किसके बराबर होता है? अब देखो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, प्रकाश वर्ष, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक है तो ये दूरी का है, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आप ऑप्शन को पहले पूरा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइएगा। देखो मेरी प्यारी भाई, प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष जो है, अगर ये गाइस आपसे मीटर में पूछता है, अगर ये मीटर में पूछता है तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं अगर किलोमीटर में पूछता है गाइस तो इससे 3 कम हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेम ही है गाइस, थोड़ा सा इसमें केवल लिखावट में चेंज किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि जड़त्व का गुण जो है ये होता है किसमें? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। कहने की जरूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हो कि आपकी क्लास लाइक करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा क्या गया कि जड़त्व का गुण जो है ये होता है, तो मेरे प्यारे भाई ये प्रत्येक वस्तु में था, हर एक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया हर एक वस्तु में आपको मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कार्य का यशाई मात्रक है, लगभग सभी जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्य। मेरी प्यारी भाई कहा क्या गया आपसे? कार्य। कार्य का सही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे में? तो याद रखना जूल। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर एक। केल्विन आपको पता ही गाइस, केल्विन जो है ये तापमान का हो जाएगा, कैलोरी खाद्य ऊर्जा का हो जाएगा। हॉर्स पावर जो है मेरे प्यारे भाई ये होता है शक्ति का, ठीक है, ये किसका मतलब मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा, हॉर्स पावर या फिर कहा जाए अश्वशक्ति, बात एक ही है मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने के निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप चारों ऑप्शन को देखिए, उसके बाद बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है गाइस कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, बात ये भी बिल्कुल सही लिखी गई। लाउड स्पीकर जो है ये वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही लिखा गया है। डायनेमो, यहाँ पर डायनेमो होना चाहिए, ठीक है, डायनेमो नहीं होना चाहिए। डायनेमो जो है मेरे प्यारे भाई ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही लिखा गया है। सितार जो है ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। कहने का मतलब ये हुआ हमारे प्यारे भाई, याद रखना यहाँ पर जो सितार है ये गाइस यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ना कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, मतलब ये गाइस यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ये यांत्रिक अगर ऊपर चला जाता और ये ध्वनि नीचे चला आता तो ये भी सही हो जाता। मतलब ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, इसका आंसर आप सब बताएंगे। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट? वाट। वाट जो है मेरे प्यारे भाई ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। देखो एक अश्व शक्ति या फिर कहा जाए एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। सही आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज आपके इजी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में ये अंत में जरूर बताना कि आपके स्कोर कितने रहे, ठीक है। मेरी प्यारी भाई न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है गाइस कि जो द्रव्यमान है और जो त्वरण है इन दोनों के गुणनफल से हमें बल मिलता है, यानी F बराबर ma। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब,
मेरे प्यारे भाई कहा क्या गया, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन आएगा। याद रखना हमारे प्यारे भाई, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो दाब जो है ये घटता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए घटता है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन चारों आपको नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं उसके बाद आप चारों ऑप्शन को देखिए, देख लीजिए और बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है आखिर क्यों। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है जानते हो। इसका कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाया जाएगा तो पानी का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब ये हो मेरे प्यारे भाई कि पानी जो है ये अंदर तेजी से उबलने लगता है, तो इसी की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग। मेरे प्यारे भाई प्लान वेग, प्लान वेग यह है गाइस, प्लान वेग जो है यह वह वेग है कि अगर उस वेग से फेंक दिया जाए कोई भी वस्तु तो वह गाइस अंतरिक्ष में चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। याद रखना मेरे प्यारे भाई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण, इसका आंसर आप सब बता दीजिए। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा। मेरी प्यारी भाई यहाँ पर आप समझो क्या कहा गया आपसे, थोड़ा सा समझो। कोई एक लड़की है और वह झूला झूल रही है, और अगर उस लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो गाइस उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि वह जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गर्मियों में लोलक या फिर जिन्हें आप कहते हो पेंडुलम। गाइस गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई जो है यह बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल कैसा होगा, इसका आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा समझो मेरे प्यारे भाई, आपसे कहा क्या गया कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल कैसा होगा। याद रखना हमारे प्यारे भाई, अगर गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल जो है गाइस वह कैसा हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंग है। अब इसका आंसर आप सबको बताना है कि ध्वनि तरंग जो है यह किस प्रकार की तरंग है। याद रखना हमारे प्यारे भाई, ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अनुप्रस्थ तरंगे या फिर जिन्हें आप कहते हो ट्रांसवर्स वेव्स। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, अनुप्रस्थ तरंग जो है ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, इसका आंसर आप सबको बताना है। याद रखना हमारे प्यारे भाई, अनुप्रस्थ तरंग जो है यह केवल और केवल ठोस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर मेरे प्यारे भाई ये कहा जाए आपसे कि अनुदैर्ध्य तरंग की जो गाइस मतलब किस में उत्पन्न हो सकती है, तो ये आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर अनुप्रस्थ कहा जाता है तो केवल और केवल ठोस होगा, लेकिन अगर अनुदैर्ध्य कहा जाए यानी कि लॉन्गिट्यूडनल कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो वह हो जाएगा ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये गाइस ठोस में भी उत्पन्न की जा सकती है, द्रव में भी उत्पन्न की जा सकती है, गैस में भी उत्पन्न की जा सकती है, यानी इन तीनों में यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आवृत्ति का मात्रक है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, आवृत्ति का मात्रक क्या है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई हर्ट्ज, जिन्हें हम एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का वेग जो है ये सबसे अधिक होता है किसमें। मेरे प्यारे भाई ध्वनि तरंग का वेग कहा गया आपसे, याद रखना, अगर आपसे कहा जाए ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है
तो वह होता है सबसे अधिक ठोस में। अगर कहा जाएगा इसकी ध्वनि तरंग जो है ये सबसे कम या फिर किसमें गाइस वो नहीं चल सकती, तो निर्वात में इसका संचरण नहीं हो सकता। हालांकि सबसे अधिक किसमें होता है तो ठोस में होता है, और संचरण नहीं कर सकती तो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। मेरे प्यारे भाई समझ के होंगे आप, कहने का मतलब क्या है कि आपका भी वक्त आएगा जो आपकी असलियत को बताएगा कि आपने वाकई जी जान लगाकर तैयारी की थी। तो मेरे प्यारे मित्र आज की हमारी बेहतरीन क्लास आप सबको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास को लाइक जरूर करना मित्र, और अपने मित्र तक शेयर भी कर देना। हमारी मेहनत कैसी लगी वो भी आप बता देना, और अपना स्कोर भी बता देना। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।